बेटा आज हम लोग प्लांट किंगडम का एक छोटा सा कंसेप्ट क्लियर करेंगे। गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ये तीनों ही चीजें कोरिलेटेड हैं और एनसीईआरटी में इसके बारे में कुछ डिटेल में नहीं दिया गया है, तो थोड़ा सा ब्रीफली हम लोग इसका कंसेप्ट क्लियर करते हैं, क्योंकि अक्सर बच्चे क्या रहते हैं बेटा इसमें कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, तो जैसा कि एनसीईआरटी में उसने नॉर्मल लिख दिया है, उसने कहा है कि अगर स्पोरोफाइट है तो ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, यानी कि 2n, यानी कि डिप्लॉयड। और अगर गैमेटोफाइट है तो ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, यानी कि हैप्लॉइड। नॉर्मली एनसीईआरटी में उसने ये लिखा है कि अगर कोई प्लांट सेल या कोई भी प्लांट बॉडी, रूट है, स्टेम है, लीफ है, या कोई प्लांट का दूसरा पार्ट है, अगर वो डिप्लॉयड है, उसकी सेल्स जो है उनमें क्रोमोसोम नंबर अगर डिप्लॉयड है तो आप उसको बोलेंगे ये स्पोरोफाइट है। और प्लांट बॉडी की कोई भी सेल अगर उसमें क्रोमोसोम नंबर हैप्लॉइड है, यानी कि n है, तो उसको हम बोलेंगे गैमेटोफाइट। ये नॉर्मल बात एनसीईआरटी में लिखी हुई है। तो इसी चीज को मैं थोड़ा सा बताता हूं। जैसे मान लीजिए कोई भी प्लांट है, वो एल्गी है, ब्रायोफाइट है, टेरिडोफाइट है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है, वो जो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, यानी कि जब अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, ऐसे हम समझे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा इस चीज को समझने में, राइट। तो उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये आपकी स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट दोनों फेजेज इन्वॉल्व होती है, दोनों ही फेजेज इन्वॉल्व होती हैं। स्पोरोफाइट फेज भी इन्वॉल्व होती है, गैमेटोफाइट फेज भी इन्वॉल्व होती है। तो नॉर्मली अगर हम लोग देखें तो स्पोरोफाइट का मतलब 2n और गैमेटोफाइट का मतलब n। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं कि कैसे इन्वॉल्व होती है। जैसे आप सपोज करिए यहां पर कोई प्लांट है, यहां पर सपोज करिए कोई प्लांट है, राइट। और वो प्लांट सपोज करिए बेसिकली इसकी सारी सेल्स n है, यानी कि गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? गैमेटोफाइट को। n का मतलब गैमेटोफाइट, हैप्लॉइड। अब अगर ये रिप्रोडक्शन करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो मान लीजिए इसके जो सेक्स ऑर्गन है, भाई सेक्स ऑर्गन पार्ट तो इसी प्लांट बॉडी का ही है ना, तो सेक्स ऑर्गन भी कैसे होंगे? n होंगे, राइट। अब सेक्स ऑर्गन में सपोज करिए गैमेट्स बन रहे हैं, राइट। तो यहां पर मान लीजिए मेल गैमेट, मेल गैमेट कैसा होता है? n, सारे बच्चे जानते हैं। यहां पर फीमेल गैमेट कैसा होता है? n, सारे बच्चे जानते हैं, राइट। और
जब ये मेल गैमीट और फीमेल गैमीट बन गए तो मान लीजिए यहां पर होता है फर्टिलाइजेशन, मान लीजिए यहां पर होता है फर्टिलाइजेशन, हमारे पास बनता है जाइगोट, सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर है, जैसे गैमीट सिंगल सेल्ड है, तो एन और एन, यहां पर जाइगोट क्या हो गया बेटा, 2n हो गया, राइट। अब आप खुद सोचिए कि जैसा यहां पर पेरेंट है, यानी कि प्लांट जो है, ये पेरेंट प्लांट है ना, ये एन है, तो इसके बच्चे भी तो एन ही होने चाहिए ना, लेकिन जाइगोट तो 2n है, इसके बच्चे कैसे होने चाहिए, एन होने चाहिए। तो आप सारे बच्चों को पता है कि 2n से n लाने के लिए हमको चाहिए मियोसिस सेल डिवीजन। टू एन से n लाने के लिए हमको चाहिए मियोसिस, तो जब मियोसिस हो गया तो क्या बन गए, n, राइट, सेल्स। ये n फिर से डेवलप किया और इसने क्या बना दिया, n प्लांट बना लिया। तो ये नॉर्मल लाइफ साइकिल है। अब यहां पर देखिए, यहां पर मेन प्लांट क्या था, n था, इसके सेक्स ऑर्गन भी क्या थे, n थे, n से n गैमीट बने। तो सारे बच्चों को पता है कि n से n अगर गैमीट बन रहे हैं तो सेल डिवीजन का पार्ट 10th में भी पढ़ा है, n से अगर n बन रहा है तो क्या होगा, माइटोसिस, या 2n से 2n बन रहा है तब भी माइटोसिस होगा। तो प्लांट कैसा हो गया, n, सेक्स ऑर्गन कैसे हो गए, n, माइटोसिस हुआ, गैमीट्स कैसे हो गए, n, फर्टिलाइजेशन हुआ 2n, देन मियोसिस, सेल्स, देन अगेन डेवलप करके प्लांट। तो यहां पर जितने भी फेजेज, या आप कहें कि जिस जिस स्टेप में आपको एन स्ट्रक्चर, एन यानी कि हैप्लाइड, जो स्ट्रक्चर आपको हैप्लाइड दिख रहा है, ये देखिए प्लांट हैप्लाइड, सेक्स ऑर्गन हैप्लाइड, गैमीट हैप्लाइड, ये फिर से मियोसिस के बाद में सेल्स हैप्लाइड। तो जितने स्ट्रक्चर हमको हैप्लाइड दिख रहे हैं, ये सारे के सारे स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करते हैं गैमेटो फाइटिक फेज। और जितने स्ट्रक्चर आपको डिप्लॉयड दिख रहे हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं स्पोरोफिटिक फेज। स्पोरोफाइटिक फेज, राइट, क्लियर। वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, स्पोरोफाइटिक फेज को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। अब देखिए यहां पर हमने कैसे लाइफ साइकिल स्टार्ट की, पेरेंट हम लोगों ने कैसा लिया, हैप्लाइड, राइट, हैप्लाइड पेरेंट से हम लोगों ने लाइफ साइकिल स्टार्ट की, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं एल्गी में, राइट, कहां पे पढ़ते हैं, एल्गी में। अब अभी दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं, दूसरी तरफ हम लोग कोई लाइफ साइकिल स्टार्ट करते हैं, वो डिप्लॉयड पेरेंट से करते हैं, डिप्लॉयड पेरेंट से करते हैं। मान लीजिए कोई फ्लावरिंग प्लांट है,
राइट, कोई टेरिडोफाइट है, कोई ब्रायोफाइट है, राइट, कोई जिम्नोस्पर्म है। चलिए हम डिप्लाइड से एक लाइफ साइकिल स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब मान लीजिए हमने पेरेंट जो प्लांट था वो ले लिया 2n, यानी कि स्पोरोफाइट। कैसा है? स्पोरोफाइट प्लांट है। यहां पर ये प्लांट n था तो इसका मतलब क्या है? गैमेटोफाइट, राइट। यहां पर प्लांट हमने क्या ले लिया? 2n, स्पोरोफाइट। तो अब यहां पर हम देखें इसके सेक्स ऑर्गन, चूंकि प्लांट का ही पार्ट है, कैसे होंगे? डिप्लाइड, यानी कि 2n। अब इन सेक्स ऑर्गन से मान लीजिए अपने को n गैमेट्स बनाने हैं। कैसे गैमेट्स बनाने हैं? n गैमेट्स बनाने हैं। n फीमेल गैमेट और n मेल गैमेट, यानी कि हैप्लाइड मेल गैमेट और हैप्लाइड फीमेल गैमेट, यानी कि मेल गैमेट फीमेल गैमेट। कैसे हैं? n n। तो सिंपल सी बात है कि अपने को बनाना क्या है? 2n से n, 2n से n बनाना है। तो इसके मतलब यहां पे क्या हुआ होगा? यहां पे हुआ होगा मियोसिस। 2n से n बनाने के लिए क्या हुआ होगा? मियोसिस हुआ होगा, राइट। अब देखिए, मान लीजिए यहां पर अब होता है फर्टिलाइजेशन। अब यहां पर फर्टिलाइजेशन, हमारे पास बनता है जाइगोट। किस तरह का है? 2n। अब 2n जाइगोट से 2n प्लांट बनना है, सिंपल, कोई मियोसिस नहीं होगा। वहां पर जो जाइगोट बना था, जाइगोट से n प्लांट बनना था तो मियोसिस हुआ। यहां पे 2n से 2n ही प्लांट बनना है, यानी कि सिंपल माइटोसिस, ठीक है ना, ग्रोथ हो जाएगी। अब वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्लांट पढ़ रहे हैं। अगर मान लीजिए आप जिम्नोस्पर्म पढ़ रहे हैं, एंजियोस्पर्म पढ़ रहे हैं, तो यहां पर ये जाइगोट क्या बनाएगा? आगे फर्दर डेवलपमेंट होगा, ठीक है ना। लेकिन सीड बना सकता है या नॉर्मली एम्ब्रियो बना सकता है या एम्ब्रियो बनाने के बाद में सीड बना सकता है, वो डिपेंड करता है कि अपन लोग कौन सा प्लांट पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर देखो, यहां पर ये 2n, ये 2n, ये 2n, ठीक है। तो मैंने कहा था 2n वाली जितनी भी फेजेज हैं वो किसको रिप्रेजेंट करेंगी? 2n वाली जो फेजेज हैं वो आपकी रिप्रेजेंट करेंगी स्पोरोफिटिक जनरेशन को, और n वाली फेज किसको रिप्रेजेंट करेगी? गैमेटोफिटिक जनरेशन को। देखो अब ये नीचे वाली जो फेज है, जितनी 2n वाली फेज है, ये रिप्रेजेंट कर रही है स्पोरोफाइटिक जनरेशन। ऊपर
एन वाली फेज रिप्रेजेंट कर रही है गैमेटोफाइटिक जनरेशन, यानी कि गैमेटोफाइटिक जनरेशन यानी कि एन, स्पोरोफाइटिक जनरेशन 2n, यहां पर गैमेटोफाइटिक फेज बोल सकते हैं, यहां पर फेज, या यहां पर भी अपन लोग लिख सकते हैं, चलिए कोई बात नहीं, यहां पर भी हम लोग लिख सकते हैं। यहां पर भी हम लोग लिख सकते हैं गैमेटोफाइटिक जनरेशन चाहे आप फेज लिखिए चाहे आप जनरेशन लिखिए, ठीक। तो आपने यहां पर क्या देखा, पहले तो हम लोगों ने देखा कि गैमेटोफाइट क्या है। आपने कहा कि गैमेटोफाइट का मतलब है एन, यानी कि हैप्लॉइड। फिर आपने देखा कि स्पोरोफाइट क्या है, तो आपने कहा स्पोरोफाइट का मतलब है 2n। आपने कहा गैमेटोफाइट का मतलब है n और स्पोरोफाइट का मतलब है 2n, राइट। यानी कि प्लांट की लाइफ साइकिल की वो सारी फेजेज, सारी स्टेजेज जो डिप्लॉइड हैं 2n है, वो किसको रिप्रेजेंट करती हैं, स्पोरोफाइट को। प्लांट के लाइफ साइकिल की वो सारी फेजेज जो हैप्लॉइड है, वो किसको रिप्रेजेंट करती हैं, गैमेटोफाइट को। तो मैंने आपको बताया कि अगर कोई प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो उसकी लाइफ साइकिल में, यानी कि जो उसकी सेक्सुअल साइकिल चलेगी, उसमें हैप्लॉइड फेज भी आएगी और डिप्लॉइड फेज भी आएगी। यानी कि हैप्लॉइड फेज गैमेटोफाइट फेज आएगी ये वाली, और डिप्लॉइड फेज यानी कि स्पोरोफाइट फेज आएगी 2n वाली। आप दोनों तरफ देख लीजिए, यहां पर गैमेटोफाइट फेज n और स्पोरोफाइट फेज 2n। क्लियर। तो आप देखिए यहां पर स्पोरोफाइट आई, देन गैमेटोफाइट आई, फिर स्पोरोफाइट आई, देन गैमेटोफाइट आई, फिर स्पोरोफाइट आई। इस तरह से लाइफ साइकिल चलेगी। यहां पर गैमेटोफाइट, देन स्पोरोफाइट, देन गैमेटोफाइट, देन अगेन स्पोरोफाइट, देन अगेन गैमेटोफाइट। तो आप देख रहे हैं कि जब साइकिल चलता है, लाइफ साइकिल चलता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान, तो ये गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट फेज का अल्टरनेट सीक्वेंस में आना जाना होता है, यानी कि अल्टरेशन होता है गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट का, यानी कि स्पोरोफाइट देन गैमेटोफाइट या गैमेटोफाइट देन स्पोरोफाइट, तभी लाइफ साइकिल चलती है। तो स्पोरोफाइट जनरेशन और गैमेटोफाइट जनरेशन का जो अल्टरेशन है लाइफ साइकिल के दौरान प्लांट का, इसी को बेटा हम लोग बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। क्या बोलते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो एक बार हम लोग फिर से रिकॉल करते हैं सारी चीजों को, कि फिर से एक बार हम लोग रिकॉल करते हैं सारी चीजों को। फिर से एक बार हम लोग रिकॉल करते हैं सारी चीजों को। पहले आपको बताया गया कि प्लांट किंगडम में ये 3 टर्म बड़ा ही यूजफुल है, गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो मैंने कहा कि ये प्लांट में क्रोमोसोम का नंबर क्या है उन सेल्स में, उसके बेसिस पे गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट टर्म दिए गए हैं। जैसे अगर आप देखें तो गैमेटोफाइट का मैंने मतलब बताया
कि अगर कोई सेल या कोई प्लांट बॉडी, भाई प्लांट बॉडी है तो सेल से ही मिलकर बनी होगी, सिंगल सेल हो सकता है, मल्टी सेल हो सकता है। तो मैं कहूं कि अगर कोई सेल या कोई प्लांट बॉडी हैप्लॉइड है तो उस कंडीशन में आप उसको क्या बोलेंगे, ये गैमेटोफाइट है। अगर वो डिप्लॉइड है तो उस कंडीशन में आप उसको क्या बोलेंगे कि ये स्पोरोफाइट है। तो मैंने कहा कि जब लाइफ साइकिल चलती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चलता है, तो ये दोनों ही फेजेस का अल्टरेशन होता है। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी कि स्पोरोफाइटिक जनरेशन और गैमेटोफाइटिक जनरेशन का क्या होता है, अल्टरेशन होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, राइट। अब जैसे कि आप देखें कि स्पोरोफाइट फेज है, कुछ प्लांट ग्रुप्स ऐसे हैं जहां पर स्पोरोफाइट फेज लंबी चल सकती है। आप देखिए कि यहीं पर थोड़ी सी लंबी चल गई है स्पोरोफाइट फेज, 2n 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 3 फेजेज हैं स्पोरोफाइट की, एक फेज यहां पर गैमेटोफाइट की है। तो अगर स्पोरोफाइट फेज लंबी चल जाती है तो हम लोग बोल देते हैं कि यहां पर स्पोरोफाइट फेज डोमिनेंट है इस प्लांट ग्रुप में। जैसे आप कहते हो, आप टेरिडोफाइट पढ़ेंगे तो उसमें वो लिखेगा कि स्पोरोफाइट फेज इज डोमिनेंट, जिम्नोस्पर्म में लिखेगा स्पोरोफाइट फेज इज डोमिनेंट, एंजियोस्पर्म में लिखेगा स्पोरोफाइट फेज इज डोमिनेंट। लेकिन एल्गी में और आप ब्रायोफाइट की अगर बात करते हैं तो वहां पर गैमेटोफाइट फेज डोमिनेंट है। देखिए यहां पर ये भी गैमेटोफाइट यानी कि एन, ए भी गैमेटोफाइट यानी कि एन, ए भी गैमेटोफाइट यानी कि एन, 3 फेजेज यहां पर एन है और एक फेज यहां पर 2n है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये वाली जो स्पोरोफाइट फेज है इसके कंपेयर में एन फेज ज्यादा डोमिनेंट है। तो ऐसे प्लांट्स जैसे एल्गी, ब्रायोफाइट्स, वहां पर आप देखेंगे कि गैमेटोफाइट फेज डोमिनेंट होगी, राइट। और टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में आप देखेंगे कि वहां पर स्पोरोफाइट फेज डोमिनेंट होगी। स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट फेजेस का लाइफ साइकिल के दौरान एक के बाद एक आना, यानी कि इनका अल्टरेशन होना ही कहलाता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। बस 11th के बच्चे को इतना पर्याप्त है ना, इससे ज्यादा आपने नीट में पूछा भी नहीं जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा। बंद करो, कितना हो गया, 20-25 मिनट।